झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा संगठन विस्तार और अपने मुद्दे को लेकर लगातार हम दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय समिति में निर्णय लिया गया है कि आगामी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती पर रांची में एक सद्भावना महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो सभी जिलों का दौरा हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों 21 जुलाई को हम लोगों ने माननीय श्री मिथिलेश ठाकुर जी जो स्थानीय मंत्री हैं, उनके सौजन्य से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोगों ने 10 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। हमारी जो मांग है, पिछड़ों को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, जाति आधारित जनगणना कराने, वैश्य समाज को सुरक्षा और सम्मान देने, छोटे दुकानदारों व्यवसायियों का 10 लाख रुपए तक का ऋण माफी, इन तमाम मुद्दों को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में हम कैसे अपनी आवाज को बुलंद करें और सरकार पर या जो जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से इसको पूरा कराने का हम प्रयास करें। इन्हीं चीजों को लेकर हम लोग दौरा कर रहे हैं। 9 अगस्त से गढ़वा में हम लोग हैं। गढ़वा में 9 अगस्त को यहाँ का एक कमेटी बनाया गया है, जिसमें संयोजक बनाए गए हैं श्री भुवनेश्वर सोनी जी और श्री संतोष कुमार जी। इसके अलावा हम लोगों ने 10 अगस्त को मेराल प्रखंड का भी दौरा किया। वहां पर भी हम लोगों ने प्रखंड स्तरीय बैठक करके वहां संगठन बनाया है। क्योंकि हम लोगों को सितंबर के तीसरे सप्ताह में गढ़वा में एक बड़ा सम्मेलन करना है, उसकी भी तैयारी चल रही है। और उसी सम्मेलन में हम लोग ये अपील करेंगे गढ़वा के लोगों को, यहाँ के वैश्य समाज के लोगों को, कि 2 अक्टूबर को रांची चले और अपनी एकता और अपनी ताकत दिखाएं। क्योंकि हम लोगों का मानना है कि पिछड़ों को 27% आरक्षण के सवाल पर हमारे जो समाज के जनप्रतिनिधि हैं, जो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अगर हमारे गढ़वा के जो माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी ने जो पहल किया, इनको हम धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि इनके सौजन्य से फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर पहल करें। हमारी मांगों को जो भी दल सरकार मांगेगी, हम लोग उनको समर्थन करेंगे। क्योंकि हम समाज के मुद्दे पर समाज के लिए लड़ रहे हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक दल विशेष का हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। प्रमुखता है हमारे समाज का मान सम्मान और अधिकार मिले। यही हम लोग का अभियान के तहत हम लोग गढ़वा है। क्या चुनाव से पहले लग रहा है हो जाएगा? देखिए, हम लोगों की मांग काफी गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना है और यहाँ के मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी ने पूरा विस्तार से उनको बताया है। ये तो हम लोगों के लिए काफी गौरव की बात है कि वो न वैश्य है ना ओबीसी से जुड़े हैं, लेकिन हमारी बातों को अगर वो मुख्यमंत्री जी के पास उठा रहे हैं तो इनको धन्यवाद तो देना बनता है, पहली बात। दूसरी बात, हम तो देखे हैं कि 90 में जब प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी थे, उन्होंने पूरे देश में पिछड़ों को 27% आरक्षण लागू किया। जब शिक्षा मंत्री थे अर्जुन सिंह, तो उच्च स्तरीय शिक्षा में उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण लागू किया। तो अगर माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी अगर पहल कर रहे हैं तो हम इसका तो भाई इनको धन्यवाद देने आए हैं। क्या राज्य में और कोई जनप्रतिनिधि आप लोग का सहयोग नहीं कर रहा? हम तो सभी से, हम तो द्वारे द्वार गए, सभी के पास गए। सभी नाम ले लीजिए, किन दल के नेताओं से अभी तक आपने मुलाकात किया और उनसे कैसा आपको जवाब मिला, इसके बारे में बताइए। देखिए, क्योंकि जब हम मांग पत्र देते हैं तो सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री के अलावा सभी मंत्रियों को भी देते हैं, विपक्ष के लोगों को भी देते हैं। लेकिन रिस्पॉन्स तो यार के मतलब कि वो हमारे कार्यक्रमों में आके भाषण तो देते हैं, लेकिन जब विधानसभा में उठाने की बात आती है तो दूसरे मुद्दे पर वो अपना प्ले कार्ड और बैनर बना लेते हैं। इससे तो यार के आप जिनका वोट लिए, जिनके वोट से सत्ता में गए, सदन में गए, उनकी बात पर आपका मुंह में ताला लग जाता है,
ये तो बड़ा शर्मनाक बात है, बड़ा आश्चर्य का बात। सर एक जरूरी सवाल, आपने पूरी ओबीसी समाज का अभी बात किया है और ओबीसी समाज में बहुत सारे समाज आते हैं, तो सबके अपने छोटे छोटे संगठन है, वो संगठन एक होकर एक बैनर तले क्यों नहीं मांग करते हैं? देखिए, ये तो चुकी जार के मतलब कि हम उनको भी धन्यवाद देंगे जो जिन संगठनों के द्वारा ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जी मकसद अगर अच्छा है, मकसद अगर एक है, तो अलग अलग तरीके से भी अगर ये मांग उठाई जा रही है तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूं। मेरा उन लोगों को भी मेरा समर्थन है। आने वाले दिनों में प्रयास होगा कि हम एक साथ हों। ऐसा होता है इस राज्य में, इस देश में हुआ है कि कई लोग जब राजनीतिक दल एक हो जाते हैं, जब देश एक हो जाता है, तो हमारा समाज भी एक होगा। अब आपके शहर गढ़वा में पैराडाइज रेस्टोरेंट लेकर आया है उत्तम और स्वादिष्ट व्यंजनों का एकमात्र संग्रह, जहां आपको मिलेगी हाई क्वालिटी व्यंजन, वो भी किफायती मूल्य पर। एसी हॉल में इंडियन, चाइनीज और तंदूर का आनंद उठाएं। बर्थडे पार्टी हो या सालगिरह की पार्टी, हम हैं तैयार आपकी खुशियां मनाने को। हमारा पता है कल्याणपुर समाहरणालय के बगल में। टेबल बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें। होम डिलीवरी की फैसिलिटी उपलब्ध है।